हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे सीमांत अवसर लागत। इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो इसमें जो पॉइंट एक मिला हुआ है वो है अवसर लागत। इसके बारे में जो हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। तो अवसर लागत क्या होता है, तो उसके बाद जो हम लोग समझेंगे सीमांत अवसर लागत को। तो अवसर लागत जो है किसी वस्तु, मान लीजिए दो वस्तु एक्स एंड वाई। तो अगर मान लीजिए हमारे पास साधन सीमित है और ये जो एक्स वाई दोनों जो विकल्प के रूप में है, कि मान लीजिए हमें जो हम दो में से किसी एक का ही उत्पादन कर सकते हैं, या उस सीमित साधन से जो हम इन दोनों में से कुछ कुछ करके, कुछ मात्रा करके जो दोनों का भी उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो हम जो देखते हैं उत्पादन करने में, वो जो हम अपना लाभ देखते हैं, हमें जिससे जो ज़्यादा उत्पादन होगा, जिससे जो हमें जिस उत्पादन से हमें ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त होगा, उसी का विकल्प को जो हम लोग चुनेंगे। तो एक्स वस्तु और वाई वस्तु के लिए मान लीजिए कि साधन जो हमारे पास वो सीमित साधन है। तो अब जो हमारे पास यहाँ जो विकल्प हमको चुनना पड़ेगा, क्या है कि हमारे पास साधन सीमित है, दोनों में हम बराबर बराबर यूज नहीं कर सकते। नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमें जो लाभ प्राप्त ही नहीं होगा। इसलिए जो हमें चुनना होगा कि हम एक्स का उत्पादन करें या वाई का। तो और ज्यादा मात्रा में हम किसका करना चाहेंगे, तो ज्यादा मात्रा में हम उसी वस्तु का करना चाहेंगे जिसका जो हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो मान लेते हैं वो वस्तु एक्स है, और उसके बाद जो पॉइंट है हमें जो समझना है, मान लीजिए एक्स का जो उत्पादन जो हमने विकल्प चुना, उसमें जो हमें फिर जो है कुछ देर बाद पता चला कि हमें थोड़ा और मात्रा जो है बढ़ाना चाहिए एक्स के उत्पादन का। हम मान लीजिए हमने एक्स के उत्पादन को थोड़ा बढ़ा दिया। साधन तो हमारे पास सीमित है, अगर हम इसका उत्पादन बढ़ाएंगे तो इससे जो इसमें जो साधन लग रहा है, इसके कुछ साधन हमें लेने होंगे, तभी जाकर जो इसके उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। क्या है कि हमारे पास साधन क्या है, सीमित है। हम बाहरी जो साधन है वो यूज नहीं कर सकते। हमारे पास जितना भी साधन है हमारे पास, हम उसी को यूज करेंगे। इसलिए जो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो इसके साधन की इकाइयों को जो त्याग करना होगा। अगर हम इसमें साधन का उपयोग करेंगे तो इससे जो साधन हमें लेना होगा, तो जो है वाई जो है उस साधन को त्याग करेगा। कहने करते एक्स के जितनी मात्रा को हम बढ़ाएंगे, एक्स की उतनी मात्रा ही घटती चली जाएगी। क्योंकि जो हम यदि इसका उत्पादन बढ़ाएंगे तो हम लेंगे इसी से, क्योंकि जो साधन हमारे पास सीमित है, दोनों में बटा हुआ है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो इसी से लेकर बढ़ा सकते हैं, इससे लेंगे तो इसका जो है घटेगा, और इसको देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो एक्स में वृद्धि के लिए जो वाई के इकाइयों को त्याग करना होगा। तो एक्स की प्रत्येक इकाई को बढ़ने के लिए जो है वाई के प्रत्येक इकाई को घटना होगा, यह त्याग करना होगा। तो यही जो है एक्स के इकाई के उत्पादन के लिए, एक्स के प्रत्येक इकाई के उत्पादन के लिए जो वाई की जितनी मात्रा, एक्स की इकाइयों के जो उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है वाई की जितनी मात्रा का हमें त्याग करना पड़ता है, वही एक्स वस्तु की जो है अवसर लागत कराते हैं। मान लीजिए एक्स की वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो हमें जो है वाई के मान लीजिए 2 यूनिट, मान लीजिए 2 इकाई का परित्याग करना पड़ा। एक्स के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो वाई के 2 यूनिट का हमें त्याग करना पड़ा। यही जो है 2 यूनिट एक्स की अवसर लागत कहलाएगी। तो यहाँ पर एक्स की अवसर लागत जो हो जाएगी 2 यूनिट। अब हम समझते हैं सीमांत अवसर लागत। तो सीमांत अवसर लागत क्या होता है, तो जैसे ये जो हमने अभी समझा अवसर लागत, ये तो डायरेक्टली एक जो है अवसर लागत जो डायरेक्टली एक मात्रा है कि हम जो डायरेक्टली समझ सकते हैं किसी उत्पादन के लिए जो अवसर लागत क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये डायरेक्टली, इसलिए जो इसका कोई फार्मूला जो है नहीं होता है अवसर लागत। लेकिन जो है ये जो है अवसर लागत हमें बताता है कि हमें जो पूरा कितना त्याग करना पड़ता है किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए, जो दूसरे वस्तु के इकाइयों का जो कितना कुल मात्रा त्याग करना पड़ता है। अवसर लागत हमें बताता है कि कुल मात्रा का कितना त्याग पड़ता है, और सीमांत अवसर लागत जो हमें बतलाता है वो दर बतलाता है कि कितनी तेजी से जो है अवसर लागत वृद्धि कर रहा है। अवसर लागत वृद्धि तभी करेगा जब हम एक्स के इकाइयों में जो उत्पादन में वृद्धि करें। तो एक्स में जिस तरह से हम वृद्धि करते जाएंगे, एक्स के उत्पादन में जब वृद्धि करते जाएंगे, तो वाई के उत्पादन में जो है वाई के उत्पादन में जो उतनी ही तेजी से कमी आती जाएगी, और सीमांत अवसर लागत जो है बढ़ती जाएगी। क्योंकि जो ये दर है, हमें जो अवसर लागत हमें बताता है कि वाई की कुल मात्रा का हमें कितना त्याग करना पड़ेगा, और हमें जो दर बतलाता है ये बतलाता है किस अनुपात में जो उत्पादन में हानि और लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। एक्स वस्तु के लाभ और जो वाई वस्तु में जो है हानि किस दर से हो रहा है, ये जो हमें दर बताती है। सीमांत अवसर लागत जो एक दर है, सीमांत अवसर लागत जो है ये दर है। लेकिन जो अवसर लागत जो है एक मात्रात्मक जो है सैद्धांतिक पॉइंट है। यहाँ पर दर, तो सबसे पहले हम सीमांत अवसर लागत की यदि परिभाषा बनाए तो एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि के लिए, एक्स वस्तु के उत्पादन में जो वृद्धि के लिए, या
एक्स के प्रत्येक इकाई के उत्पादन में वृद्धि के लिए, एक्स के प्रत्येक इकाई के वृद्धि के लिए जो है हमें वाई के इकाइयों में जो जितना त्याग करना पड़ता है उसके त्याग करने की दर जो है सीमांत अवसर लागत कहलाती है। एक्स के इकाइयों के वृद्धि के लिए, एक्स के प्रत्येक इकाइयों के वृद्धि के लिए वाई के प्रत्येक इकाइयों का त्याग करने की दर, वाई के प्रत्येक इकाइयों के त्याग करने की दर को जो है सीमांत अवसर लागत कहलाता है। तो अवसर लागत हमें बतलाता है कि हमें वाई का कुल मात्रा जो है कितना हमें त्याग करना पड़ेगा। वहीं पर सीमांत अवसर लागत बतलाता है कि जो कितनी तेजी से जो है जो सीमांत अवसर लागत जो कितनी तेजी से जो वाई की मात्रा घट रही है और एक्स की मात्रा बढ़ रही है, एक्स के उत्पादन में वृद्धि हो रही है और वाई के उत्पादन में जो है कमी हो रही है। इसलिए जिसका सूत्र होता है वो होता है एक्स में कमी, सॉरी वाई में कमी, वाई में कमी और जो है एक्स में वृद्धि, ये इसका सूत्र होता है किसी भी वस्तु के लिए। एक्स के ये जो एक्स के लिए होगा क्योंकि जो हम वृद्धि जिसमें करना चाहते हैं अवसर लागत उसी का होता है, हानि का जो अवसर लागत नहीं होता। तो हम जिसमें भी वृद्धि करना चाहते, मान लीजिए एक्स वाई है और होता ऑप्शन होता है वाई एक्स, कहने करते हम यदि चुनते हमें जो वाई के उत्पादन में ही वृद्धि करनी तो वहां पर जो है वाई इसके जगह पर चलाता है, ये इसके जगह पर चलाता है। तो अवसर लागत या सीमांत अवसर लागत उसी का होता है जिसके उत्पादन में हम वृद्धि करना चाहते हैं। यहाँ हम एक्स में वृद्धि करना चाहते हैं तो इसलिए जो एक्स का ही अवसर लागत होगा, एक्स का ही जो है सीमांत अवसर लागत होगा, वाई का नहीं। इसलिए ये जो अवसर लागत है वाई में कमी अब बटे जो है एक्स में वृद्धि, ये जो है एक्स का सीमांत अवसर लागत है। या हम इसको दूसरी एक सिंपल परिभाषा बनाए, मान लीजिए यहाँ हमने तो समझाने के लिए एक्स वाई ले लिया, यहाँ पर जो नाम भी दे सकता है गेहूँ मक्का कोई भी चीज, इसलिए इसको सूत्रात्मक समझने के लिए जो इसको जो लिखना पड़ेगा वाई और एक्स जो ये उत्पादन करना है, तो इसलिए जो हम जो सीधा जो फार्मूला बनाएंगे उत्पादन में कमी या उत्पादन में हानि बटे उत्पादन में लाभ, उत्पादन में लाभ, ये जो फार्मूला होता है सीमांत अवसर लागत बराबर जो होता है उत्पादन में हानि बटे जो है उत्पादन में लाभ, यही जो है सीमांत अवसर लागत का फार्मूला होता है। और जो है सीमांत अवसर लागत जो है जिस प्रकार जो जितना भी हम प्रत्येक इकाई को बढ़ाते जाएंगे, एक्स के जो प्रत्येक इकाई को हम यदि बढ़ाते जाएंगे तो जितना तेजी से एक्स की प्रत्येक इकाई बढ़ेगी उसी प्रकार जो सीमांत अवसर लागत भी बढ़ेगा। तो इसी कारण जो है जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ये जो बढ़ता चला जाता है, ये जो है बढ़ता चला जाता है, ये जो मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, ये इस तरह से जो उभरा हुआ होता है इधर तरफ, इसलिए इसको नतोदर बोलते हैं। ये जो इस वक्र का जो पीपीसी का जो ऐसा डिजाइन जो है सीमांत अवसर लागत के बढ़ने के कारण ही होता है। तो यही जो है अब हमें जो सवाल कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है कि जो ये जो सेकंड नंबर जो अति लघु के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जरूर पूछता है कि जो है जो उत्पादन संभावना वक्र का जो है उत्पादन संभावना वक्र जो है मूल बिंदु की ओर नतोदर क्या होता है। ये सवाल जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछते हैं। तो उसका जो मूल कारण है वो है सीमांत अवसर लागत। तो अब लोग हम जो है समझ गए सीमांत अवसर लागत तो सबसे, और दूसरा जो है अवसर लागत, इन दोनों में क्या अंतर है, उसके बाद अलग अलग दोनों को भी समझ गए सीमांत अवसर लागत क्या है और अवसर लागत क्या है। अवसर लागत जो है अवसर लागत एक्स के प्रत्येक इकाई में वृद्धि के लिए वाई के प्रत्येक इकाई में कमी आने की दर को जो है सीमांत अवसर लागत कहते हैं। और एक्स में प्रत्येक इकाई के उत्पादन में वृद्धि के लिए जो वाई के जितनी मात्रा का हमें त्याग करना पड़ता है वही जो एक्स वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। यही सीमांत अवसर लागत और अवसर लागत।